नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। नारी सम्मान योजना के तहत हिमाचल की 2,31,000 महिलाओं को जून से मिलेंगे 1,500 रुपये। जल्द जारी होगी अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश की 2,31,000 महिलाओं को जून से प्रतिमाह 1,500 रुपये मिलना शुरू होंगे। वहीं अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग ने नियमों में संशोधन कर प्रस्ताव सरकार को सौंप दिया है। वहीं अब जल्द ही इस बाबत अधिसूचना जारी होगी। बता दें कि प्रदेश में पहले चरण में 1,000 और 1,150 रुपये पेंशन ले रही महिलाओं को 1,500 रुपये दिए जाएंगे। वहीं 18 से 59 वर्ष की अन्य पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से योजना में शामिल किया जाएगा। राजधानी में लागू हो सकता है प्रॉपर्टी टैक्स का नया फॉर्मूला। टैक्स में हर साल होगी बढ़ोतरी। जी, राजधानी में हजारों भवन मालिकों से वसूले जाने वाले प्रॉपर्टी टैक्स में अब नए फॉर्मूले से बढ़ोतरी होगी। वह केंद्र सरकार के निर्देश पर शिमला नगर निगम भी टैक्स बढ़ोतरी का नया फॉर्मूला लागू करने जा रहा है। इस फॉर्मूले के लागू होने से शहर में 3 साल की बजाय हर साल टैक्स में इजाफा होगा। बता दें कि प्रदेश सचिवालय में बुधवार को शहरी विकास सचिव देवेश कुमार की अध्यक्षता में इस फॉर्मूले को लागू करने को लेकर बैठक बुलाई गई। वहीं बता दें कि इसमें प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस फॉर्मूले को लागू करने को लेकर जानकारी दी गई है। वह नगर निगम शिमला शहर में करीब 30,000 भवन मालिकों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलता है। वह यूनिट एरिया मेथड के तहत वसूले जाने वाले इस टैक्स में हर 3 साल बाद इस 10% की बढ़ोतरी की जाती है। एनटीटी भर्ती में मिल सकती है राहत। मानदेय के लिए केंद्र से प्रदेश को 47 करोड़ बजट की उम्मीद। एनटीटी शिक्षकों के मानदेय के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भी केंद्र हिमाचल को जल्दी 47 करोड़ का बजट जारी कर सकती है। वह समग्र शिक्षा विभाग के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि उम्मीद है कि सरकार इस साल एनटीटी के पदों पर भर्तियां हो जाएंगी। वही राज्य के सरकारी स्कूलों में पिछले 3 सालों में 58,000 बच्चों ने प्री प्राइमरी कक्षाओं में दाखिला लिया है। वह पूर्व भाजपा सरकार में भी एनटीटी भर्तियों को लेकर नियम बनाए थे। बता दें कि भर्ती का जिम्मा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को सौंपा गया था, लेकिन इस बीच विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग गई, जिसके चलते यह भर्तियां नहीं हो पाई है। अब सरकार नियमों के तहत भर्तियों करना चाहती है ताकि कानूनी विवादों में न फंसे। वहीं स्कूलों में एनटीटी शिक्षकों के 4700 के करीब पदों पर भर्ती की जानी है। घोषित हो गया 9 परीक्षाओं का परिणाम। प्रदेश के हजारों बेरोजगार अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत। जब पेपर लीक मामला सामने आने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों भंग नहीं की जाएंगी। वही कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई 9 पोस्ट कोड की भर्तियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। बता दें कि विजिलेंस की ओर से प्रदेश सरकार को इन भर्तियों की क्लियरेंस रिपोर्ट देने के बाद इन भर्तियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। वही पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के निर्देश पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने गत सोमवार को आयोग की भर्तियों को लेकर अधिकारियों से बैठक की थी। बता दें कि सोमवार को आयोजित की गई बैठक में 17 में से 9 भर्तियों जिसमें विजिलेंस को संदेह नहीं है, उन भर्तियों के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। वहीं कर्मचारी आयोग की ओर से आयोजित की गई 9 पोस्ट कोड की भर्तियों का परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए विजिलेंस की ओर से क्लियरेंस दी जाएगी। उसके बाद इन पोस्ट कोड का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। ओल्ड पेंशन के विकल्प का शपथ पत्र 5,000 से ज्यादा कर्मचारी जमा करवा चुके हैं एफिडेविट। जो ओल्ड पेंशन का विकल्प मिलने के बाद कर्मचारी शपथ पत्र बनाने में जुटे हैं। अभी तक 5,000 से ज्यादा शपथ पत्र विभाग अध्यक्षों के माध्यम से सरकार को भेजे जा चुके हैं, जबकि शपथ पत्र बनाने का क्रम लगातार जारी है। वही वित्त विभाग की तरफ से ओल्ड पेंशन का विकल्प लेने के लिए कर्मचारी को 60 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि के दौरान कर्मचारी को शपथ पत्र जमा कराना होगा। वही ओल्ड पेंशन का विकल्प चुनने वाले के लिए शपथ पत्र देना जरूरी है। दरअसल राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन की जो अधिसूचना जारी की है उसमें ओल्ड पेंशन के साथ ही एनपीएस का विकल्प भी दिया गया है। इनमें एनपीएस का चुनाव करने वालों को अनुभाग 1 का चयन करना होगा, जबकि ओपीएस के साथ जाने वाले के लिए 2 और 3 विकल्प दिए गए हैं। इसके अलावा जीपी ऐप से जुड़े आवेदन भी विभागाध्यक्ष के पास है। इसके साथ ही ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। इन आवेदनों को भी 60 दिन में ही भरना होगा। वहीं बता दें कि एनपीएस कर्मचारी महासंघ शपथ पत्र को लेकर लगातार कर्मचारियों को जागरूक कर रहा है। बीआरसीसी प्राइमरी के पद पर प्राथमिक शिक्षक की होगी तैनाती। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से उठाई मांग। जब प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा बीआरसीसी प्राइमरी के पद पर टीजीटी को भी तैनात दे रखी है, जिसको लेकर अब प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध जताया है। वह संघ ने प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि बीआरसीसी प्राइमरी के पद पर कार्यरत टीजीटी को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, अन्यथा संघ को संघर्ष करने को बाध्य होना पड़ेगा। वह संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा, महासचिव संजय पीसी, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष अनुराधा मोहिल, संघ के मुख्य संरक्षक राम सिंह राव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रताप ठाकुर, कोषा अध्यक्ष कृष्ण पाल शर्मा व प्रेम ठाकुर ने कहा कि बीआरसीसी प्राइमरी के अनेक पदों पर टीजीटी कार्यरत है, जो कि संघ को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है।
शिमला की हितिका के सिर सजाए मिस हिमाचल का ताज, साक्षी चरस फर्स्ट, नैनिका ठाकुर सेकंड रनर अप। दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट मिस हिमाचल 2023 का ताज हिल्स क्वीन शिमला की हितिका रवाबाली के सिर पर सजा है। वही टांडा ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य समारोह के ग्रैंड फिनाले में टॉप 20 फाइनलिस्ट में शिमला से की हितिका बाली ने ब्यूटी विद ब्रेन का कमाल दिखाते हुए हिमाचल के सबसे बड़े मंच पर मिस हिमाचल का ताज अपने नाम किया। वहीं किन्नौर की साक्षी चारस ने फर्स्ट रनर अप और मंडी की नैनिका ठाकुर ने सेकंड रनर अप का खिताब अपने नाम किया। ऊना की सीमा के साथ लगते उद्योग में गैस रिसाव, स्कूल के 10 बच्चे बेहोश, बचा हड़कंप। ऊना जिले की सीमा से सटे नया नंगल स्थित एक उद्योग में गैस का रिसाव हो गया। वहीं उद्योग के साथ लगते निजी स्कूल के कुछ बच्चे गैस की चपेट में आ गए। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने राहत कार्य करते हुए बेहोश हुए बच्चे को नजदीकी नंगल के अस्पताल में पहुंचाया गया है। वहीं गैस की चपेट में 10 बच्चों के आने की सूचना है। बता दें कि बड़ी घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला ऊना प्रशासन भी अलर्ट हुआ है। वहीं पंजाब सीमा से सटे गाँवों के स्कूलों में आपात स्थिति घोषित करते हुए बच्चों को छुट्टी कराई गई है। कलावन में 3 जगह हुए हिमस्खलन ने बढ़ाया लोनीवी का काम, कई टन बर्फ से बहाल मार्ग भी हुआ बंद। हिमाचल प्रदेश के चंबा के कलावन में 3 जगह हुए हिमस्खलन ने लोनीवी का काम बढ़ा दिया है। वहीं बैरागढ़ से 11 किलोमीटर कलावन तक टनों के हिसाब से बर्फ हटाई है। वहीं हिमस्खलन के कारण टनों के हिसाब से फिर बर्फ आने से बहाल मार्ग एक बार फिर से बंद हो गया है। बता दें कि 25 जून तक मार्ग को यातायात के लिए बहाल करना विभाग ने अपना लक्ष्य रखा है। प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से 47 करोड़ का बजट लैप्स कोर्स को लेकर चल रहा है विवाद। हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती न होने से केंद्र सरकार से मंजूर 47 करोड़ का बजट लैप्स हो गया है। वह केंद्र सरकार ने इन शिक्षकों को मानदेय देने के लिए यह बजट मंजूर किया था। बता दें कि सरकार 31 मार्च तक प्रदेश में 4700 शिक्षक भर्ती नहीं कर सकी। वही नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के 1 और 2 वर्ष के कोर्स को लेकर बीते 3 वर्ष से विवाद चल रहा है। वह पूर्व की भाजपा सरकार समय रहते इस मामले को नहीं सुलझा पाई है। 1 वर्ष की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों की प्री प्राइमरी शिक्षक लगाने की मांगी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में 1 वर्ष की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों की प्री प्राइमरी शिक्षक लगाने का मामला नई दिल्ली तक पहुंच गया है। वहीं बुधवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नई दिल्ली में मुलाकात कर यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 वर्ष की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों की संख्या अधिक है। इन्हें भर्ती के लिए पात्र बनाते हुए 6 माह की ब्रिज कोर्स करवाने की छूट भी मांगी। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने रोहित ठाकुर को आश्वस्त करते हुए इस मामले में पूर्ण सहयोग देने की बात कही। बता दें कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं में केंद्र सरकार से 60% की जगह 90% बजट शेयर देने की मांग भी रखी। युद्ध में शहीद सैनिकों के आश्रितों और दिव्यांग सैनिकों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निदेशालय हमीरपुर के रोजगार विभाग में 1 जून से विभिन्न पदों के लिए स्क्रीनिंग व प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस प्रक्रिया में पूर्व सैनिक, दिव्यांग सैनिक और शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और आश्रितों को शामिल किया जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से जेबीटी शिक्षक, कला अध्यापक और लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन के पद भरे जाने हैं। इसके लिए पूर्व सैनिक निदेशालय की ओर से पात्रों को सूचित कर दिया गया है। डिपो में नहीं पहुंची सस्ती दालें, सचिवालय से अभी तक नहीं मिली टेंडर को मंजूरी। जो प्रदेश में राशन डिपो में अभी तक सस्ती दालों की सप्लाई नहीं पहुंची है। इसका कारण दालों का टेंडर होने के बाद भी प्रदेश सचिवालय से टेंडर को मंजूरी अभी नहीं मिली है, जिससे प्रदेश के करीब 18,05,000 राशन कार्ड धारकों को अभी सस्ती दालें के लिए अभी इंतजार करना होगा। वही खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने यह सुनिश्चित कर रखा है कि डिपो में सस्ती दरों पर मिलने वाला खाद्य सामान 10 तारीख तक पहुंच जाए। वही राशन कार्ड धारकों को चना दाल, मूंग, मालका और मांस की 4 सस्ती दरों पर दी जाती है। 10वीं व 12वीं बोर्ड रिजल्ट जल्द होगा जारी, सीबीएसई ने दी जरूरी नोटिस। जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट का इंतजार करे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। वह जल्द ही सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट की घोषणा करने जा रही है। हालांकि बोर्ड की तरफ से 11 मई को रिजल्ट घोषणा करने वाली नोटिस फेक बताई गई है। हालांकि बीते रुझान बताते हैं कि 1 या 2 दिन में बोर्ड की तरफ से परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। वह 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in और cbse.result.nic.in पर जारी होगी। पैराग्लाइडिंग साइट बांदला अभी तक नहीं हुई अधिसूचित, लोगों को हो रहा है आर्थिक नुकसान। जो विश्व की 3 बड़ी प्रमुख पैराग्लाइड साइट में से एक बांदला अभी तक उड़ानें भरने के लिए अधिसूचित नहीं हो पाई है। वे स्थानीय लोगों को इससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। लोगों के रोजगार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। यह साइट जनवरी में सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए बंद हुई थी। इसके बाद से यह अधिसूचित नहीं हुई है। वहीं आसमान में एग्रो गतिविधियों के लिए बांदला पैराग्लाइड साइट सबसे सुरक्षित मानी जाती है। आईपीएल में मैचों में प्रवेश द्वारों पर 32 हैंड स्कैनरों से होगी टिकटों की जांच। जो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले मैचों की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हुई। वहीं आईपीएल मैचों के दौरान कोई फर्जी टिकट लेकर स्टेडियम में कोई प्रवेश ना कर सके, इसके लिए स्टेडियम के हर प्रवेश द्वार पर टिकटों की हैंड स्कैनरों के जरिए जाँच होगी। बता दें कि हर प्रवेश द्वार पर 4 से 5 कर्मी टिकटों की चेकिंग करने के लिए तैनात होंगे।
विदेश भेजने के नाम पर ठगे 15 लाख। बिलासपुर के पीड़ित को साथियों ने लगाई चपत। एक्सपोर्ट एयर टिकट निकले फर्जी। जब विदेश भेजने के नाम पर 15 लाख की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है, वह पीड़ित ने पुलिस में इस संदर्भ में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 में मामला दर्ज किया है। वह जानकारी के मुताबिक कश्मीर सिंह पुत्र रतन सिंह, गांव सुनहानी, तहसील झंडुदा, जिला बिलासपुर ने पुलिस में उसके साथ ठगी होने की शिकायत दर्ज करवाई है। अमृतसर गोल्डन टेम्पल के पास फिर हुआ धमाका। 5 दिनों में तीसरा ब्लास्ट, लोगों में दहशत का माहौल। जब पंजाब में यहां स्थित हरि मंदिर साहिब के निकट बुधवार रात्रि फिर एक जोरदार धमाका हुआ। हालांकि इससे कोई जानी नुकसान होने की सूचना नहीं है। जहां धमाका हुआ है वहां पहले 2 धमाकों से विपरीत दिशा में है। यह धमाका हरि मंदिर साहिब के गलियारा साइड स्थित श्री गुरु रामदास सराय के पास रात्रि करीब 12:15 बजे हुआ। बता दें कि धमाके की आवाज लगभग 300 मीटर तक सुनाई दी। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। बता दें कि अपराध विज्ञान की टीमें भी मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल से धमाके के अवशेष जुटाए। वही घटनास्थल को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को वहां तक जाने की अनुमति नहीं है। चलिए चलते हैं आज की आखिरी खबर। कर्नाटक में कांग्रेस एग्जिट पोल में भाजपा से छीनती दिख रही सत्ता, जेडीएस बनेगी किंग मेकर। जे सांप, बिस्कनिया, नालायक, बजरंग दल और बैन से लेकर बजरंग बली की जय और चुनाव आयोग तक पहुंचे कर्नाटक की संप्रभुता जैसे बयान खत्म होने के बाद कर्नाटक की 224 सीटों पर बुधवार को करीब 66% पड़े हैं। वहीं अब इंतजार 13 मई को आने वाले रिजल्ट का है। इसी बीच बुधवार को एग्जिट पोल सामने आए। एग्जिट पोल्स में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। आज तक के सर्वे में तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती बताई जा रही है। वहीं 3 पोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। यानी सरकार बनाने के आंकड़ों से 5 से 10 सीट दूर। कुल 4 सर्वे में हंग असेंबली है। वह 4 सर्वे जेडीएस को 21 से 33 सीट के साथ किंग मेकर बता रहे हैं। यानी 2018 की तरह एक बार फिर जेडीएस के बिना कांग्रेस या भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। सिर्फ एक सर्वे में भाजपा की सरकार बन रही है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।